जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बुक पोजीशनिंग के रिलेटेड है। और आपने आज के टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होना, मैं जरा आपको दिखा भी देता हूँ। और मैंने आप लोगों को लेक्चर जो है वो सेंड किए हैं रिव्यूज के रिलेटेड, ठीक है। तो शुभम और शर्मा साहब, नादर साहब, बाकी जितने भी हैं, भट्ट साहब, उन लेक्चर्स को आपने ना, रिव्यूज वाले लेक्चर्स को अच्छे से जो है वो देख लेना है, ठीक है। आज हम बात करेंगे बुक पोजीशनिंग के रिलेटेड, कि हम जो है वो अपनी बुक की जो है वो पोजीशन किस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी जितने भी पॉइंट्स नीचे आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे हैं पीपीसी ऐड के हवाले से। और इंशाल्लाह पीपीसी ऐड के मैंने ना रिसेंटली एक वीडियो करवाई थी मार्केटिंग के रिलेटेड। उसमें मैंने ना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पिन किए थे 11 लिंक, और उसमें 4 से 5 लिंक थे पीपीसी ऐड के, ठीक है। तो वो मैंने जो है वो नीचे पिन किए थे, उनको भी आपने अच्छे से जो है वो देख लेना है। बाकी इंशाल्लाह हम जो है वो करेंगे लेक्चर जनाबे वाला पीपीसी ऐड का मंडे वाले दिन। रिव्यूज के रिलेटेड मैंने आप लोगों को लेक्चर जो है वो 2 सेंड कर दिए हैं, आप उनको तसल्ली से देखें। जिस जगह पे प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जी बुक पोजीशनिंग के। बहुत सारे लोग जो है वो पोजीशनिंग बुक के रिलेटेड ना कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट ये है कि लोगों के माइंड में आता है कि यार बुक लॉन्च करवाने के बाद, यानी कि बुक हमने लाइव करवा दी, लाइव करवाने के बाद हमने जो है वो अपनी बुक की पोजीशन चेक करनी होती है कि हमारी बुक की स्टेटमेंट क्या है, जिसे आप स्टेटमेंट का नाम देते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप आप आजकल जो है वो काम कर रहे हो केडीपी का, आप बार बार अपनी बुक को जो है वो देख रहे होते हो कि मेरी बुक जो है वो किस जगह पे लाई कर रही है, ठीक है। इस चीज को बुक पोजीशनिंग का नाम नहीं देते। हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि इससे मुराद है जी बुक पोजीशनिंग, ठीक है। आप अपने काम को लॉन्च करवाने से पहले चेक करें। अभी आपने काम को लाइव नहीं करवाया, लाइव करवाने से पहले चेक करें कि हमारा काम जो है वो किस तरीके का है, किस तरह से है। और फिर जो है वो आपने बुक पोजीशनिंग के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स देखने होते हैं, वो पॉइंट्स जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों का जिस जगह पे कोई भी क्वेश्चन हो, आपने फौरी से जो है वो पूछते जाना है। हाँ जी, हाउ टू पोजीशन योर बुक। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है जी योर पोजीशनिंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसकी जो है वो हम डिटेल देखेंगे। उसके बाद बुक पोजीशनिंग इज इक्वल टू मार्केट रिसर्च। उसके बाद नंबर 3 पे है जी 3 क्वेश्चन योर मार्केट रिसर्च शुड आंसर, ठीक है। फिर है जी फाइंड कंपेरेबल बेस्ट सेलिंग टाइटल्स। उसके बाद एनालाइजिंग बेस्ट सेलिंग बुक कवर्स, एनालाइज बेस्ट सेलिंग बुक टाइटल्स। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये फाइंड है, आपने बेस्ट सेलिंग टाइटल निकाले हैं, और इधर जो है वो आप एनालिसिस कर रहे हैं अपने बुक टाइटल का, उधर से बेस्ट सेलिंग बुक टाइटल का इधर आपने फाइंड किए हैं, ठीक है जी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने लगता दो जो है वो पॉइंट्स मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद है जी स्टडी कंपेरेबल बुक डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो आपके जो है वो कंपटीटर हैं, आप उनकी बुक डिस्क्रिप्शन देखें और अपनी भी बुक डिस्क्रिप्शन देखें, आपको एनालिसिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने काम जो करवाना है, जो पहले काम हो चुका है उससे ज्यादा अच्छा करवाना है। अगर आप उससे अच्छा नहीं करवाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका काम डाउन में ही जाएगा, आप पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे अच्छा काम पहले से मौजूद है। ओके की बात। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी स्टडी कंपेरेबल बुक रिव्यूज। आपने अपने कंपटीटर के बुक का जो है वो रिव्यू भी करना है उन्हें। ये कंपटीटर एनालिसिस में मैंने सारी बातें जो है वो बता रखी थी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी योर पोजीशनिंग स्टेटमेंट। पोजीशनिंग स्टेटमेंट में आता है क्या जी, डिफाइंस योर ऑडियंस, व्हाट बेनिफिट्स यू आर प्रोवाइडिंग एंड हाउ यू आर डिलीवरिंग इट। आपकी ऑडियंस है कौन सी, बड़ी गौर से बातें सुननी है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप लोग जरा भी नहीं पिक कर रहे होते कि किस किस पॉइंट पे आप कितना कितना ब्लंडर मार रहे होते हो। हमने अपने जेहन में बताया कि जल्दी से बुक बनानी और अपलोड करनी है, लाइव करवाने का मजा लेना, सेल आना ना आना वो बाद की बात है। बुक लाइव करवाना कोई मानी नहीं रखता, बुक के ऊपर सेल लेके आना मानी रखता है। तो वो सेल वाले पॉइंट्स इन्हीं चीजों से वादे हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो इंतहाई जरूरी हैं। जब भी आप बुक लिखते हैं तो ये पॉइंट्स आप देखें
कि आपने किन ऑडियंस के लिए जो है वो बुक टारगेट की है, उसके बाद आप जो है वो उन्हें क्या फायदा दे रहे हैं, और फिर जो है वो आप उन्हें जो है वो किस तरह का मटेरियल जो है वो डिलीवर कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। सही है। इससे होता क्या है, ये जो मैं बात कर रहा हूं, हाउ यू आर डिलीवरिंग इट, इससे मुराद क्या है कि ये वाला काम तो पहले भी लोगों ने करवा रखा होगा, आप क्या न्यू चीज लेके आए हैं, आप अपने क्लाइंट को जो है वो न्यूली क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज जो है वो देखनी होती है। ये आपकी बुक की पोजीशनिंग स्टेटमेंट है, स्टार्ट में ही आपने ये बातें माइंड में रखनी होती हैं। उसके बाद शुड इन्फॉर्म योर कंटेंट, योर राइटिंग स्टाइल एंड योर अल्टीमेट पर्पज। अब राइटिंग स्टाइल इसमें आया, ठीक है। राइटिंग स्टाइल में ये भी आ जाता है कि आपकी बुक जो है वो किस तरह की है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है। राइटिंग स्टाइल में फिर ये भी आ जाता है कि जो कंटेंट आप बना रहे हैं, पहले जो है वो किस तरीके से वो कंटेंट बना है, अब आपने जो है वो उसे किस तरीके से बनाया और किस ऑडियंस का है, किस तरह। जैसे फॉर्मेटिंग मैंने आपको सिखाई ना, वो मैंने कॉमन सेंस वाली फॉर्मेटिंग सिखाई, यानी कि कॉमनली मोस्टली ये वाली यूज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो है वो कंटेंट हॉरर है तो हॉरर के लिहाज से देखें, ठीक है। कॉमेडी का है तो कॉमेडी के लिहाज से देखें, ये चीजें भी पिक करना होती हैं। बात ओके हुई जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, बुक पोजीशनिंग इज इक्वल टू मार्केट रिसर्च। आइडेंटिफाई योर ऑडियंस एंड हाउ टू सर्व देम बेटर। यानी कि आप अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ये चीज जो है वो देखनी है कि आप जो है वो किस तरीके से उन्हें जो है वो अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। बात समझे जी। उसके बाद है जी, मार्केट रिसर्च विल हेल्प यू मेक बेटर डिसीजंस अबाउट योर बुक एंड हाउ टू पोजीशन इट इन द मार्केट। सही है। अब देखेंगे, आप अपनी मार्केट को रिसर्च करें, यारो टाइम लग जाए 1 मंथ बुक को टारगेट करने में, 2 मंथ लग जाए, 3 मंथ लग जाए, टारगेट करने पे टाइम लगाएं, चीज को फाइंड करने में टाइम लगाएं। ठीक है जी। जब आप चीज को फाइंड करने में टाइम लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट होगा। ये कभी भी जहन में मत सोचिएगा आपने 3 मंथ लगाए तो इंशाल्लाह जो 4th मंथ होगा, प्रीवियस 3 मंथ की अर्निंग आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, उस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। सही है जी। इसलिए काम अच्छा मार्केट में लेके आए, चाहे जितना मर्जी काम हो जाए। नादर साहब, नादर साहब, अल्लाह का नाम लें, सारी स्क्रीन गंदी करते जा रहे हैं। नजर आ रहा है मुझे सारा है। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। 3 क्वेश्चंस योर मार्केट रिसर्च शुड आंसर। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपने जहन में रखने हैं, उसके मुताबिक जो है वो आपने काम करना है। पहला है जी, हु इज माई ऑडियल रीडर। यानी कि आपने देखना होता है कि आपका ऑडियल रीडर जो है वो कौन सा है। इससे मुराद आप ये भी ले सकते हैं कि यार करंटली कौन सी चीज जो है वो टारगेट में चल रही है, कौन सा मटेरियल जो है वो ज्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपको ना पता चल जाएगा, जब आप बेस्ट सेलिंग बुक्स देखेंगे ना हाई कंटेंट की, चाहे वो फिक्शन है चाहे वो नॉन फिक्शन है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का जो है वो एरा चल रहा है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है बेस्ट सेलिंग बुक्स को देख के। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जी, व्हाट बेनिफिट एम आई प्रोवाइडिंग टू दी रीडर। और दूसरा क्वेश्चन है जी, हम अपने क्लाइंट को, रीडर को क्या फायदा जो है वो दे रहे हैं। क्योंकि आज का जो जमाना है, आज उससे कोर्स कर रहे हैं तो आपने भी कोई ना कोई अपना एडवांटेज देखा है। बगैर एडवांटेज के कोई भी नहीं आता, कोई भी पैसे नहीं देता। ठीक है, एडवांटेज है तो पैसे दे रहा है, वरना नहीं। अब उसने देखना है कि आपने ये चीज चेक करनी है कि आप उसे एडवांटेज क्या दे रहे हो। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप कोई भी बुक बना रहे हो ना, तो आपने उसमें कोई ना कोई यूनिक चीज जरूर ऐड करनी है। चाहे पहले वाली चीजें ऐड करते जा रहे हैं, तो यूनिक पॉइंट जो है वो जरूर ऐड करना है। वो यूनिक पॉइंट आप किधर से ले सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई वो जो यूनिक पॉइंट है, वो यूनिक पॉइंट आप अपने कंपटीटर के रिव्यूज को रीड करके ले सकते हैं। जो उनके नेगेटिव रिव्यूज होंगे उनको आप एडवांटेज में ऐड करके पॉजिटिव बना के तो आप जो है वो बुक बनाए। ऑटोमेटिकली रीडर की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है ना, रीडर को बेनिफिट पहुंच रहा है ना। जिसने नेगेटिव कमेंट किया है ना, जिसने नीचे जो है वो डिमांड की है, तो ऑटोमेटिकली जो भी उसके काम के रिलेटेड बुक्स होंगी
वो उन्हें मस्ट सर्च करता होगा। बात समझे जी। उसके बाद है जी, हाउ एम आई यूनिकली डिलीवरिंग दैट। 10-10 12-12 घंटे इसी पे काम कर रहे हैं। चलें जी, इसके बाद हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। जी ठीक हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, फाइंड कंपैरेबल बेस्ट सेलिंग टाइटल्स। आपने जो है वो अपनी बुक के रिलेटेड जो आपका मेन कैटेगरी है, अब इसमें आता है कि यार मेरा टाइटल जो है इसके रिलेटेड मैं कंपटीटर कैसे फाइंड करूं। तो भाई आप अपनी जो है वो कैटेगरी के रिलेटेड कंपटीटर फाइंड कर लें। जिस कैटेगरी का आपने काम किया है उसी कैटेगरी के रिलेटेड जो है वो आपने कंपटीटर देखने होते हैं। तो इसमें क्या है जी, किस तरीके से आप अपने बेस्ट सेलर टाइटल्स को फाइंड कर सकते हो। सर्च कीवर्ड ऑन Amazon, जो आपका मेन टाइटल है या मेन कीवर्ड है या मेन कैटेगरी है, उसको सर्च करें Amazon पे। उसके बाद लुक एट जनरल बेस्ट सेलिंग लिस्ट। ठीक है, तो फिर नीचे जो है वो आपने बेस्ट सेलिंग लिस्ट को देखना होता है। ठीक है, उसके बाद दी नैरो दी सब जनर यू कैन आइडेंटिफाई विद द मोर सक्सेस यू शैल हैव मेक अ स्प्रेडशीट टू कंपाइल कंपैरेबल बुक्स। ठीक है, तो आप जो है वो क्या करें, एक एक्सेल शीट जो है वो बनाते जाएं। मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्ट में किस तरीके से कीवर्ड फाइंड करने हैं आपने। ठीक है, चाहे वो आप एएमजी सजेशन एक्सपेंडर से कर रहे हैं, चाहे आप दूसरा पब्लिशिंग रॉकेट से कर रहे हैं, तो आपने एक जो है वो अपनी एक्सेल शीट बनाई हुई है। ठीक है जी, तो आपने उसमें अपने जो है वो कीवर्ड्स को रखते जाना है। इसी तरीके से आपने अपने टाइटल जो है वो उधर पेश करते जाना, ताकि आपने 4 से 5 टाइटल ले लेना, ज्यादा नहीं जाना। ठीक है, 5 टाइटल ले लिए, उसी का एनालिसिस करना है आप लोगों ने अपने काम के मुताबिक। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं जी, एनालाइज बेस्ट सेलिंग बुक कवर्स। आपने जो है वो जो बेस्ट सेलर बुक्स होंगी उनके कवर भी देखने हैं और अपना कवर भी देखना है। ये जो मेथड मैंने आप लोगों को कवर क्रिएट करने का बताया है, उसके मुताबिक जब भी आप कवर बनाएंगे ऑटोमेटिकली आपको जो है वो पता चल जाएगा कि जो भी बेस्ट सेलर है उसने भी उसी तरीके से कवर जो है वो बना रखा होगा। और हमेशा आपने कोशिश करनी है कि जो भी बेस्ट सेलर बुक्स हैं जो कि आपके कंपटीटर हैं उनसे ज्यादा अच्छा जो है वो कवर बनाएं। अब जी लुक एट द बुक कवर्स ऑन द लिस्ट यू हैव कंपाइल्ड, नोटिस द कलर्स, फॉन्ट, इमेजेस, ठीक है, साइज एंड प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट, द इमोशंस यू फील। बात समझ रहे हो जी। जब आप अपने बेस्ट सेलर बुक्स का, कंपटीटर की जो बेस्ट सेलर बुक्स हैं उन्हें जब आप देखोगे कि उसने कलर कॉम्बिनेशन कौन सा यूज किया है, फॉन्ट स्टाइल कौन सा यूज किया है, बैकग्राउंड इमेज जो है वो किस तरीके की यूज की है, फिर जो है वो उसने साइज किस तरीके से रखा है, फिर जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट है वो उसने किस तरीके से यूज की है, तो ये चीजें आप लोगों ने नोट करनी होती हैं। उसी के मुताबिक फिर आपने अपना कवर बनाना होता है। बात समझे जी। इसके बाद है जी, योर बुक शुड लुक लाइक इट बिलोंग्स इन दिस कैटेगरी। तो फिर देखेंगे क्या वाकई ही में आपकी बुक जो है वो इस कैटेगरी के साथ बिलोंग करती है या नहीं करती, क्या आप उसे जो है वो लीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो पता चलता जाएगा। सही है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, एनालाइज बेस्ट सेलिंग बुक टाइटल्स। इसमें आपने क्या देखना होता है, जो आपकी मेन नीच है ना, तो आपके बेस्ट सेलर ने जो है वो उसे किस तरीके से लिया है, उसका कीवर्ड जो है वो किस तरीके से है। ठीक है, जैसे कि गुड टाइटल्स आर मेमोरेबल, रिपीटेबल एंड सर्चेबल। यानी कि अच्छे टाइटल कौन से हैं, जो कि जहन में भी बैठे हैं। मैंने कितनी दफा ये बात रिपीट की है कि जब भी आप कोई भी बुक देख रहे होते हो या कोई मूवी आ रही होती है या किसी शो का नेम होता है, तो वो हमेशा शॉर्ट जो है वो शो रखते हैं। ठीक है, शॉर्ट नेम रखते हैं, 2 अल्फाज वाला, मोस्टली 2 वर्ड्स वाला। ठीक है, क्यों रखा जाता है, ताकि जो आपका रीडर है वो इजीली उसे याद रख सके। जब वो इजीली याद रखेगा तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट क्लाइंट तक जो है वो नेक्स्ट कस्टमर तक आपकी बात की प्रमोशन करेगा, जो कि वैल्यूएबल प्रमोशन होती है।
आप नहीं भी करते तो आपका काम आगे से आगे वायरल होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि एक यूनिक सा जो है वो टाइटल रखा करें, ठीक है। वो टाइटल मैं फिर रिपीट कर देता हूं, वो कोई करेक्टर हो सकता है, ठीक है, या आप जो है वो कोई भी नेम जो है वो यूनिक नेम ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो काम करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। वर्ड ऑफ माउथ इज द नंबर वन रीजन पीपल वन बाय बुक, सो योर टाइटल शुड बी इजी टू रिमेंबर, टेल अदर्स एंड फाइंड ऑनलाइन। मैंने जो है वो बात आपको बता दी है, यही बातें जो है वो डिस्कस की हैं। अंडरस्टैंड व्हाई कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस अट्रैक्ट रीडर्स। सही जी। तो इस तरीके से आपके जो कीवर्ड्स होंगे, जो आपका टाइटल होगा, वो अदर जो आपके क्लाइंट्स हैं, रीडर्स हैं, उनको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा। बात समझे जी। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की है जी, स्टडी कंपेरेबल बुक डिस्क्रिप्शन। तो आपको जो बुक राइट करने का मैंने मेथड बताया है, आप उसके मुताबिक जब भी डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो बेस्ट सेलर बुक्स होंगी या आपके जो कंपटीटर होंगे, उनसे आपका काम अच्छा ही होगा। सही है जी। या फिर आप ऐसे करें कि आप अपने काम को, इधर मैंने जो है वो बता रखा है ना, या पब्लिशिंग रॉकेट जो है वो ओपन कर लें, जो भी आपका मेन कीवर्ड है उसे जो है वो इधर सर्च कर लें, उसके मुताबिक जो है वो आप अपने कंपटीटर का एनालिसिस कर लें, ठीक है। इधर से जाए, जो भी आपकी मेन जो है वो बुक है, मैं इधर लिख देता हूं जी, ठीक है, उसे जो है वो आप देखें उन बुक्स को, ठीक है, उनका एनालिसिस करें। जैसे ये है जी, ठीक है, आप इन बुक्स को जो है वो ओपन करके देख सकते हैं, चेक इट आउट, ठीक है। इधर से आपको वाज़ेह तौर पे सारा कुछ जो है वो पता चल जाएगा ए टू ज़ी। सही है। तो इधर से आप इसका टाइटल भी देखें, उसके बाद नीचे जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन को भी जो है वो देखें कि इसने डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लगा रखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कि आपकी फिक्शन बुक्स होती है ना, उनकी डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ की शेप में लिखी जाती है। जो आपकी नॉन फिक्शन, नो कंटेंट और लो कंटेंट होती हैं, उनका प्रॉपर एक मैंने पैटर्न जो है वो आपको बताया है। आपने उन पैटर्न के मुताबिक जो है वो डिस्क्रिप्शन को राइट करना होता है। बात समझियो जी। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। ठीक है जी, ये आ गया जी स्टडी कंपेरेबल बुक डिस्क्रिप्शन। तो आपने इस लिहाज से जो है वो अपने कंपटीटर की डिस्क्रिप्शन को चेक करना है और उसी के लिहाज से अपनी डिस्क्रिप्शन को राइट करना होता है। फिर आ जाता है जी स्टडी कंपेरेबल बुक रिव्यूज। सही है। तो आपने अपने कंपटीटर के रिव्यूज को भी रीड करना है, और रिव्यूज को रीड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आप फर्स्ट वाली लाइन को रीड कर लें तो आपको एनालिसिस जो है वो हो जाता है कि जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात समझे हो जी। ये चीज आपने चेक करनी होती है, ठीक है। ये वाली लाइन, ये जो बोल्ड वाली है ना, इसी को देख के जो है वो आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये जस्ट वाओ, लव्ड इट, ठीक है। नीचे जो है वो देखते रहें इस तरीके से, ग्रेट इजी टू रीड बुक, ठीक है, ग्रेट रीड, आगे सॉलिड बुक ऑन प्रेयर, ये आपको जो है वो पता चलता जाता है। सही है जी। ये चीज है। इस तरीके से आप अपने कंपटीटर का जो बेस्ट सेलिंग बुक्स होती हैं, आपकी कैटेगरी के रिलेटेड उन्हें जो है वो सर्च करें, फिर आप प्रॉपर जो है वो इसका एनालिसिस करने के बाद देन जो है वो अपनी बुक को लॉन्च करवाएं। लॉन्च करवाने के बाद भी आपने क्या करना है, हर 15 यानी कि 15 दिन के बाद आपने अपनी बुक का जो है वो एनालिसिस करना है अपने कंपटीटर के साथ, कि भाई आपका बीएसआर जो है वो क्या जा रहा है, आपके कंपटीटर का क्या जा रहा है। तो फिर चेक करें, हाँ भाई मेरा काम इससे अच्छा था, अब अगर ये पीछे जा रहा है तो क्यों पीछे जा रहा है, उस क्यों का जो आंसर है वो ढूंढना है इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक। जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको हाईलाइट करवाए ना, ये इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक आपने उस क्यों का आंसर ढूंढना है, और फिर जो है वो उसे एक्यूरेट करना है, फिर जो है वो अगेन से री अपडेट जो है वो करना है। आपने अपने काम के साथ इस तरीके से अटैच रहना है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 बुक सिर्फ राइट करवाएं, सारी जिंदगी उसी से पैसा कमाएं। सही है। ज्यादा रश डालने से, सौों की तादाद में, हजारों की तादाद में बुक अपलोड करवाने से फायदा नहीं है। 5 से 10 प्रोजेक्ट अच्छे अटैच करवाएं, वही आपको मंथ का 2 से 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार डॉलर इसकी रेंज में इजीली देते जाएंगे। अगर आप उन सब के ऊपर 1 हजार डॉलर ताकि जो है वो एड ऑन करते हैं ना,
आपने 5 से 6 हजार इजीली जो है वो उससे अर्न कर लेना है। तो मैं उन प्रोजेक्ट्स की बात करता होता हूँ कि यार ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आओ, फिर उनके ऊपर जो है वो एड रन करो, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर अभी तक किसी का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो इंशाल्लाह हम क्लास एंड करते हैं। बाकी हमारी नेक्स्ट वाली क्लास जो है वो 9:30 पे है मार्केटिंग की। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इधर तक? सर जी, जी जी। सर जी, अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो फिर मतलब हम कुछ कर सकते? यार इन्वेस्टमेंट जब नहीं होगी तो फिर जो है वो आपने एज इट जो है वो लेके चलना है इसे।